तैयारी पुख्ता है। संभल सहित कई शहरों में फ्लैग मार्च हुए हैं और जगह जगह पुलिस की तैनाती हुई है। संभल में और बाकी जगहों पर मस्जिद में तिरपाल लगाने शुरू कर दिए गए हैं। अधिकांश जगहों पर होली के समय और नमाज अदा करने का समय तय हो गया है। संभल समेत यूपी के दूसरे शहरों में सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चौदह मार्च को एक ही दिन होली और जुमे की नमाज। शांति अमन चैन को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। संभल में होली को लेकर क्या है प्रशासन की तैयारी। इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन है। शांति व्यवस्था नहीं बिगड़े और लोग होली भी मना लें, साथ ही लोग जुमे की नमाज भी पढ़ लें, इसे लेकर कानून व्यवस्था चुस्त है। संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि हर थाने के एसएचओ और सभी मजिस्ट्रेट को हॉटस्पॉट पर गश्त करने के लिए कहा गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पीएसी बटालियन तैनात की गई है। वहीं यूपी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस अलग से नजर बनाए हुए है। होली से पहले संभल में सुरक्षा व्यवस्था पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया, कल मेलों का जुलूस निकाला जाएगा। कुल मेलों की संख्या 16 है और हमने हर मोहल्ले और गांव में संभल में क्या है सुरक्षा के इंतजाम। जिला स्तर पर 2 समिति की बैठकें की हैं। हमने 27 त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाए हैं। हमने कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए हैं और हर एक में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं यूपी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस अलग से नजर बनाए हुए है। संभल में 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक बार ड्रोन से निगरानी की जा चुकी है और प्रशासन एक बार फिर ड्रोन से निगरानी करने वाला है। सुरक्षा को लेकर डीआईजी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर राजनीति तेज। संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान ने भी शहर की राजनीति तेज कर दी है। होली के त्योहार से पहले संभल सीओ के इस बयान पर अलग अलग तरह के बयान आए हैं। संभल में होली पर तिरपाल से ढकी जाएंगी मस्जिदें। संभल सीओ ने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि ये लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से न निकले। अगर होली पर कोई उपद्रवी गलत कार्य करता हुआ पाया गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। संभल में हम शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मौके पर 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। इन मस्जिदों में शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई का काम 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। संबंध पक्षों के सुनने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और वहां लाइट लगाने का निर्देश दिया है। होली और जुमे की नमाज को लेकर समय पर विवाद। इसके अलावा प्रशासन की ओर से होली दिन में 2:30 बजे से पहले और जुमे की नमाज 2:30 बजे करने का सुझाव दिया गया है। कई जगहों पर इस पर अभी सहमति नहीं है। इधर अयोध्या में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने इसे मान लिया है। मौलवी मोहम्मद हनीफ ने शुक्रवार की नमाज के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। मस्जिद सराय की कमेटी के अध्यक्ष हनीफ ने कहा है कि होली के मद्देनजर अयोध्या की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे बाद अता की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कल दोपहर 2 बजे के बाद अदा की जाएगी नमाज। हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों के बीच सहमति बन गई है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया हैं जिनका ये बयान भी सामने आया है। संभल के डीएम ने इंडिया न्यूज को ये जानकारी दी है कि संभल में शांति भाईचारे को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ा बयान उनका सामने आया है। दोनों ही पक्षों के बीच अब सहमति बन गई है और डीएम ने इंडिया न्यूज को इसकी जानकारी दी। होली और जुमे की नमाज को लेकर अब समय तय कर लिया गया है। लगातार हमने देखा किस तरीके से होली को लेकर सियासत जारी थी, लेकिन अब आपसी सहमति के बाद समय को तय कर लिया गया है। एक ही दिन होली भी मनाई जाएगी और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। और आपको बताएं कि मस्जिदें भी वहां पर अब तिरपाल से ढकी जा रही हैं और खुद इसकी जानकारी इंडिया न्यूज को डीएम ने दी। संभल में शांति और भाईचारे को लेकर ये बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक ही दिन होली और जुमे की नमाज और ऐसे में तिरपाल से मस्जिदों को ढका जा रहा है। समय यहाँ पर तय कर लिया गया है। होली और जुमे की नमाज को लेकर समय भी अब तय कर लिया गया है। तो कल 14 मार्च का दिन जब होली भी है और जुमे की नमाज भी अदा की जानी है और अब इसको लेकर समय भी तय कर लिया गया है। हमारे साथ प्रमोद कुमार अलीगढ़ से, फिरोज आलम संभल से और रवि कुमार लखनऊ से जुड़ गए हैं। आइए, कल
होली भी है, जुमे की नमाज भी है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तीनों से ही जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, अलीगढ़ में क्या तैयारियां हैं? पावन पर्व है और इस पर्व को देखते हुए अलीगढ़ पुलिस प्रशासन जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यानी अलीगढ़ अति संवेदनशील बोला जाता है। और देखिए, यहाँ कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि होली के दिन दो समुदाय आमने सामने आ गए। तो ऐसे में अलीगढ़ जो एसएसपी है संजीव सुमन का साफ तौर पर कहना है कि होली का जो पावन पर्व है उसे हिंदू भाई 2 बजे तक मनाए और 2 बजे के बाद जो जुमे की नमाज है